आज हम रिकॉर्ड करेंगे जून मंथ के ट्रांजेक्शन को। जिस कंपनी में हमें रिकॉर्ड करना है वो कंपनी ऑलरेडी खुली हुई है, यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन, और इसमें हमने 28 मई तक के ट्रांजेक्शन्स कर दिए हैं। जो अगला ट्रांजेक्शन करना है वो जून में करना है। जून में जो ट्रांजेक्शन अगला है वो 3 जून को है। सबसे पहला काम हम डेट चेंज कर लें, F2 की प्रेस किया, 3 जून 3 जून को ट्रांजेक्शन हम करने जा रहे हैं। जो पहला ट्रांजेक्शन है कि नंदी कपूर पेड टू बी 2500 इन कैश टुवर्ड्स ऑफिस रेंट। रेंट पे किया गया 2500 रुपये कैश से। पेमेंट किया गया है, कंपनी से पैसा जा रहा है, अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट वाउचर, रेंट का लेजर ऑलरेडी हमने बना रखा है, रेंट एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा 2500 रुपये। रेंट दे रहे हैं हम लोग कैश से। रेंट में देखिए ऑलरेडी क्या कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने कॉस्ट सेंटर को इनेबल किया अगर, तो पहले से जो लेजर बने हुए हैं एक्सपेंसेस के, उनमें से कुछ लेजर पर कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल हो जाता है। तो क्या करना है हमें कि उन लेजर्स से हमें कॉस्ट सेंटर को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? हमें जाना पड़ेगा अकाउंट्स इन्फो में, लेजर ऑप्शन में अल्टर करना है। उस लेजर को सिलेक्ट करेंगे जिस पे कॉस्ट सेंटर लग गया है, रेंट एक्सपेंसेस, ये कॉस्ट सेंटर यहाँ लग गया है, हम इसको नो कर दें। नो करके एंटर की प्रेस करें, बाहर आ गए। अब हम रेंट का पेमेंट कर लेंगे। अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट वाउचर, रेंट एक्सपेंसेस का लेजर लिया, 2500 रुपये अमाउंट दिया यहाँ पर। देखिए अब कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड जो टेबल आ रही थी वो नहीं आ रही है, क्योंकि कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन जो इनेबल हो गया था वो हमने डिसेबल कर दिया, हटा दिया है। पेमेंट हम कर रहे हैं कैश से पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा 4 तारीख को, 4 जून को। 4 जून डेट लगा ली हम लोगों ने। जो ट्रांजेक्शन है क्या है कि नंदी कपूर पेड सैलरीज बाय चेक। मई की सैलरी पे की जा रही है 4 जून को चेक के थ्रू। दो हमारे एम्प्लॉई हैं, माया नायर एंड विजय नारायण। माया नायर की सैलरी 7500 रुपये, विजय नारायण की सैलरी है 4500 रुपये। टोटल अगर हम करें तो 12000 रुपये सैलरी हो जाती है। सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी के लेजर को हम डेबिट कर देंगे, सैलरी एक्सपेंसेस टोटल 12000 रुपये। जिसमें से अब ये कॉस्ट सेंटर चूंकि हमने इस पर अप्लीकेबल कर रखा है, तो माया नायर को पूछ रहा है कितना दे रहे हैं आप। माया नायर को हम दे रहे हैं इस महीने 7500 रुपये, और विजय नारायण को 4500 रुपये। चेक काट के दे दिया हम लोगों ने 12000 रुपये का। चेक के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है, इसलिए हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। चेक का डिटेल हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है हम लोगों का 5 तारीख को, 5 जून को। 5 जून को क्या हो रहा है? नंदी कपूर रिसीव्ड एन इनवॉइस फॉर ₹5500 फ्रॉम राज ट्रेवल्स। दिस इंक्लूड्स ₹2300 टुवर्ड्स कैब हायरिंग चार्जेस एंड 3200 टुवर्ड्स आउट स्टेशन टूर्स। एक्चुअली हम लोगों ने राज ट्रेवल्स के साथ टाई अप किया है कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपनी गाड़ियां भेज देंगे, हम उनको यूज़ करेंगे। उसके बाद उसका जो भी बिल का अमाउंट होगा आप हमें भेज देंगे, तो हम उसका आपको पेमेंट कर देंगे। तो हमने गाड़ी इनकी यूज़ की थी बीच में, तो बिल इन्होंने भेजा। टोटल बिल है 5500 रुपये का, जिसमें से 2300 रुपये कैब हायरिंग के लिए गया है और 3200 रुपये टूर के लिए गया है। तो कैब हायरिंग और टूर ये दोनों हमारे एक्सपेंस है, क्योंकि हमेशा हमें ये देखना होता है कि जो एक्सपेंस हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, किस पर्पज से हो रहा है। तो ये जो एक्सपेंस हुआ है हमारा वो कैब हायरिंग के लिए और टूर के लिए हुआ है। ये दोनों एक्सपेंसेस ही हैं हमारे, तो हमें कैब हायरिंग और टूर एक्सपेंसेस का लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग कैब हायरिंग और टूर एक्सपेंसेस का लेजर बना लेते हैं, दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट कर लेने जा रहे हैं हम लोग। कैब हायरिंग एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और टूर एक्सपेंसेस, टूर या टूर एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी क्या है कि राज ट्रेवल्स के पास से बिल आया हुआ है। राज ट्रेवल्स, इनसे हम लोगों ने ये बिल आया है मतलब है कि हमने इनकी गाड़ी यूज कर ली है और अभी इनका पेमेंट नहीं किया है, तभी बिल आया है। तो हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस के पर्पज से हमें लोगों से उधार लेना भी पड़ता है, उधार देना भी पड़ता है। जिससे हम उधार लेते हैं वो हमारा संडी क्रेडिटर होता है, और जिसको हम उधार देते हैं वो हमारा संडी डेबिटर होता है। अब राज ट्रेवल्स से चूंकि राज ट्रेवल्स की गाड़ियां हमने यूज की हैं और उसका बिल आया हुआ, यानी कि उधार हमने ले लिया है इनसे, तो राज ट्रेवल्स हमारे संडी क्रेडिटर हुए। तो राज ट्रेवल्स का लेजर बनाना पड़ेगा अंडर संडी क्रेडिटर। राज ट्रेवल्स हो जाएंगे संडी क्रेडिटर हमारे। और फिर ये पूछ रहा है कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, क्या एक एक बिल का हिसाब रखना है? हाँ रखना है।
और इस तरह से हम लोगों ने राज ट्रेवल्स का लेजर बना लिया। बिल आया हुआ है, कैश और बैंक अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कैश और बैंक पर इफेक्ट नहीं, कैश और बैंक अकाउंट पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम जो वाउचर यूज करते हैं, जनरल वाउचर यूज करते हैं। जनरल वाउचर की शॉर्टकट की F7 है। एक्सपेंसेस हैं दोनों हमारे, कैब हायरिंग टूर एक्सपेंसेस। जितना जितना अमाउंट है कैब हायरिंग टूर एक्सपेंसेस के लिए, उतना उतना अमाउंट इन लेजर्स को हम डेबिट कर देंगे। कैब हायरिंग चार्जेस क्योंकि एक्सपेंसेस हैं ये, कैब हायरिंग एक्सपेंसेस है हमारा 2300 रुपये। फिर यहाँ पर क्रेडिट लिख कर आ रहा है, डी प्रेस करें और टूर को भी डेबिट करना है। टूर एक्सपेंसेस का लेजर ले लिया हम लोगों ने, टूर एक्सपेंसेस है हमारे 3200 रुपये। और राज ट्रेवल्स को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये दे रहे हैं पर्सनल अकाउंट, राज ट्रेवल्स को क्रेडिट कर देंगे। राज ट्रेवल्स टोटल 5500 रुपये। यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस क्रिएट करेंगे क्योंकि अभी ये ट्रांजेक्शन हमारा उधार हो रहा है। रेफरेंस को हम रिकॉर्ड करके रखेंगे, आज नहीं तो कल जब हमें पेमेंट करना पड़ेगा तो इसी रेफरेंस के अगेंस्ट हम पेमेंट करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने ये ट्रांजेक्शन पूरा किया। अगला ट्रांजेक्शन हम लोगों का 9 तारीख को, 9 जून को। 9 जून को क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है? नंदी कपूर रिसीव ₹35,000 इन कैश एज कंसल्टेंसी रेवेन्यू फ्रॉम ईटरीज फूड चेन। ईटरीज फूड चेन करके कंपनी है जिसको हमने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की, और जब हमने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की तो उन्होंने फ़ौरन 35,000 रुपये कैश दे दिया। फ़ौरन दे दिया है, उधार का कोई मतलब नहीं है। अगर हम उधार ट्रांजेक्शन करते हैं तो पार्टी के नाम हम रिकॉर्ड करते हैं, और अगर नगद हो रहा है तो पार्टी के नाम से कोई मतलब नहीं होता है। हमें ये देखना होता है कि पैसा क्यों आ रहा है। पैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है। कंसल्टेंसी जो हम प्रोवाइड करते हैं ये हमारी इनकम होती है। इनकम नॉमिनल अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में इनकम से रिलेटेड लेजर क्रेडिट हो जाता है। पैसा हमारे पास आ रहा है, वाउचर हम रिसिप्ट यूज करेंगे, क्रेडिट हो जाएगा कंसल्टेंसी चार्जेस का लेजर, और ये 35,000 रुपीज़ आ रहा है। 35,000 रुपीज़ हम क्रेडिट कर देंगे। कैश दे रहे हैं, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। व्हाट कम्स इन डेबिट? रियर अकाउंट। 9 जून के बाद फिर अगला ट्रांजेक्शन हम लोगों का 10 जून को। 10 तारीख का ट्रांजेक्शन क्या है कि नंदी कपूर डिपॉजिटेड ₹30,000 इन HDFC बैंक। नंदी कपूर ने कैश से ले जाकर 30,000 रुपये बैंक में जमा किया। कैश और बैंक दोनों तरफ है, कैश और बैंक अकाउंट के बीच ट्रांजेक्शन होगा। वाउचर हमारा कॉन्ट्रा यूज होगा। कैश से पैसा जा रहा है, दोनों ही रियल अकाउंट है। जिस अकाउंट से जा रहा है उसको डेबिट करते हैं, जिस अकाउंट में आ रहा है क्रेडिट करते हैं। हम कैश से ले जाकर बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। कैश से पैसा जा रहा है 30,000 रुपये, बैंक अकाउंट में आ रहा है, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और डिटेल दे देंगे हम चेक या नोट का, जैसे भी हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं। 10 तारीख के बाद फिर अगला ट्रांजेक्शन हम लोगों का 15 तारीख को। 15 तारीख का क्या ट्रांजेक्शन है कि नंदी कपूर पेड मोबाइल फोन बिल अमाउंटिंग ₹1350 बाई चेक। यानी टेलीफोन बिल पे किया गया 1350 रुपये चेक के थ्रू। टेलीफोन बिल का लेजर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, कंपनी से पैसा जा रहा है, चेक के थ्रू जा रहा है। अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट वाउचर, कंपनी से पैसा जा रहा है। टेलीफोन बिल के लिए जा रहा है, टेलीफोन बिल के लिए जा रहा है 1350 रुपये। ये अमाउंट हम डेबिट कर देंगे। एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट, ये चेक के थ्रू जा रहा है तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन हम लोगों का 16 तारीख को है कि नंदी कपूर reimbursed conveyance bill amounting ₹750 in cash to विजय नारायण। विजय नारायण को कन्वेंस के लिए 750 रुपए का पेमेंट किया गया। कंपनी से पैसा जा रहा है, पेमेंट वाउचर लगेगा, पेमेंट वाउचर ऑलरेडी लगा हुआ है। किस लिए जा रहा है? कन्वेंस के लिए जा रहा है। कन्वेंस का लेजर हम सेलेक्ट कर लें। 750 रुपए जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? कैश से जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर अगला ट्रांजेक्शन है हमारा 20 तारीख को। नंदी कपूर पेड ₹1250 इन कैश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिजली का बिल पे कर रहे हैं हम लोग 1250 रुपए कैश से। फिर पेमेंट हो रहा है, कंपनी से पैसा जा रहा है, वाउचर पेमेंट लगेगा, डेबिट इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा। कितना अमाउंट? 1250 रुपये। डेबिट का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो चुका है, और कैश से पैसा जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1250 रुपये। 20 तारीख के बाद फिर अगला ट्रांजेक्शन 21 तारीख को है। F2 की हेल्प से हम डेट चेंज करेंगे। 21 जून लग गया। 21 जून को ट्रांजेक्शन है कि नंदी को पेड ₹750 इन कैश टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस। ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए 750 रुपये कैश से पेमेंट किया गया। ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए फिर पेमेंट हो रहा है, डेबिट हमारा हो जाएगा ऑफिस मेंटेनेंस अकाउंट
एक्सपेंस है ऑफिस मेंटेनेंस के लिए जा रहा 750 रुपये। इसमें भी कॉस्ट सेंटर लग चुका है। कैसे कॉस्ट सेंटर को हम हटाते हैं? कॉस्ट सेंटर हटाने के लिए फिर वही तरीका, अकाउंट्स इन्फो लेजर ऑप्शन में जाएंगे, अल्टर ऑप्शन में जाएंगे, जिस भी लेजर में कॉस्ट सेंटर लगा हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे। हमारा लेजर ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, आप उसको यहाँ पे नो कर दें, और जैसे अभी कॉस्ट सेंटर आ रहा था अब वो ऑप्शन कॉस्ट सेंटर का वहाँ पर नहीं आएगा। अकाउंटिंग वाउचर डेबिट ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का 750 रुपये क्रेडिट। हमारा चूंकि कैश से अमाउंट जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इस बार हमारा कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन नहीं आया, क्यों? क्योंकि ऑफिस मेंटेनेंस के लेजर से हमने कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन को डिसेबल कर दिया था, जो कि ऑटोमेटिकली कॉस्ट सेंटर को इनेबल करने पर लग गया। तो 21 तारीख को ये ट्रांजेक्शन हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। अगला ट्रांजेक्शन हम लोगों का 23 तारीख को। 23 तारीख को क्या हो रहा है? नंदी कपूर पेड ₹3000 इन कैश है सैलरी एडवांस टू मायनायर। मायनायर को सैलरी एडवांस दिया गया, सैलरी के अगेंस्ट वो एडवांस ले रहे हैं। मायनायर हमारे एम्प्लॉय हैं, एडवांस हम ले रहे हैं। हम लोगों ने पहले बात की थी किसी भी तरह का एडवांस जो हम देते हैं वो हमारे लिए करंट एसेट होता है, वो हमारे लिए एसेट होता है ना। तो अभी सैलरी एडवांस का लेजर हम बनाएंगे अंडर करंट एसेट्स। तो सैलरी, क्योंकि हम सैलरी एडवांस देने जा रहे हैं हमारे लिए एसेट होगा। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं हम, सैलरी एडवांस करंट एसेट में बनाएं तो कहीं से कुछ गलती नहीं होगी, लेकिन बेहतर होगा क्योंकि हम लोन टाइप का अमाउंट दे रहे हैं। आज भी कल वो एडजस्ट करेंगे, वापस करेंगे, तो लोन एंड एडवांसेस एसेट्स में बनाएं तो बेहतर होगा। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए है तो करंट एसेट में ही ना ये, तो करंट एसेट में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे इसके पहले हम लोगों ने डिपॉजिट एसेट्स में भी जो हम लोगों ने सिक्योरिटी दी थी बनाया था, वो भी करंट एसेट में ही था। लोन एडवांसेस ये है, ये भी करंट एसेट में है। इससे क्या है कि क्लासिफिकेशन अच्छे से हो जाता है, तो हमारी जो रिपोर्ट है उसका मॉनिटरी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि लोन एंड एडवांसेस एसेट साइड में बनाएं, करंट एसेट में बनाएंगे तो गलत नहीं होने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सैलरी हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं सैलरी एडवांस, ये कैसे पता चलेगा? तो कॉस्ट सेंटर अगर हम इनेबल कर देंगे तो ये खुद ही हमसे पूछ लेगा भाई किसको दे रहे हो। हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर इनेबल कर दे रहे हैं, यस करके हम लोगों ने कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर दिया। अब सैलरी एडवांस का पेमेंट कर दें हम लोग। पेमेंट करने के लिए जाहिर सी बात है पेमेंट वाउचर ही लगेगा। अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट वाउचर, सैलरी एडवांस के लेजर को ही डेबिट करेंगे हम। सैलरी एडवांस कितना अमाउंट दे रहे हैं? 3000 रुपये दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? मायनायर को दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? कैश से दे रहे हैं, क्रेडिट कर देंगे हम लोग। कैश लेयर, कैश से अमाउंट जा रहा है। इस तरह से हम लोगों ने सैलरी एडवांस से दिया। अगला ट्रांजेक्शन है हम लोगों का 27 तारीख को। 27 तारीख को क्या हो रहा है कि नंदी कपूर विड्रू ₹6000 कैश फॉर पर्सनल यूज। नंदी कपूर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश से 6000 रुपये निकाल लिया। हम नंदी कपूर को पेमेंट कर रहे हैं, हम कंपनी हैं। पेमेंट वाउचर लगेगा। नंदी कपूर का विड्रॉल अकाउंट हम लोगों ने इसलिए बनाया है कि जब जब नंदी कपूर पैसा निकालेंगी हम इनके इस लेजर को डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट में इनकी पूंजी कम हो रही है, लेकिन एडजस्टमेंट हम इसका बाद में करेंगे। तो नंदी कपूर विड्रॉल अकाउंट 6000 रुपीज़, कैश से पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। ये था हमारे जून महीने का ट्रांजेक्शन। फिर वही जो तरीका है हम लोगों का कि हर महीने हमें ट्रांजेक्शन पूरे कर लेने के बाद एक रिपोर्ट बनानी है, जो हमारी ट्रायल बैलेंस। डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे, डिस्प्ले ऑप्शन में जाने के बाद ट्रायल बैलेंस ऑप्शन में जाएंगे। कंडेंस्ड फॉर्म में ट्रायल बैलेंस आ रहा है, अल्टर S1 करेंगे, ये डिटेल्ड फॉर्म में आ गया। एक एक अमाउंट को, डेबिट और क्रेडिट को चेक करेंगे, और लास्ट में जाकर जो ऑप्शंस आ रहे हैं कि 3 मोर 5 मोर, उन सारे ऑप्शंस को हम चेक करेंगे और देखेंगे अगर सारी चीज़ें सही हैं तो आगे कंटिन्यू करेंगे, और कहीं एरर है तो पहले हम एरर को रिमूव करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे।